अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ करना है तो डेली सुबह 6 बजे जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ लड़ना है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 20 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, चेन्नई या फिर हैदराबाद में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर है ऑप्शन डी हैदराबाद। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 106 देशों के 1500 प्रतिनिधि और 5000 व्यापारिक आगंतुक शामिल हो रहे हैं जो एयर स्पेस इंजीनियर, एयरलाइंस, हवाई अड्डा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। तो अगला और दूसरा सवाल है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? ऑप्शन है यमुना, गंगा, घाघरा या फिर सरयू नदी। उत्तर है ऑप्शन डी सरयू नदी। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। इस नाव सेवा के संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी मतलब UPNEDA द्वारा तैयार की गई है। तो अगला और तीसरा सवाल है, विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। उत्तर है ऑप्शन बी तेलंगाना। विश्व आर्थिक मंच WEF ने स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक केंद्र C4IR के लिए अपना एक केंद्र तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थापित करने जा रहा है। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 20 जनवरी 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है पेंगुइन अवेयरनेस डे। हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि मनुष्य आमतौर पर पेंगुइन के प्राकृतिक आवासों में नहीं रहता, इसलिए प्रजातियों की वार्षिक जनसंख्या में गिरावट पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह दिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार प्रयास है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? ऑप्शन है विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा। उत्तर है ऑप्शन डी रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल मैच में अपना 5वां शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रोहित ने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में यह शतक जड़ा। रोहित ने 69 गेंदों में धमाकेदार 121 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए। इस मामले में उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 4-4 शतक दर्ज हैं। तो अगला और 5वां सवाल है, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज और दुनिया भर के टिकटों वाली एक पुस्तक जारी की है। 6 अलग अलग डिजाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्मभूमि के सार को दर्शाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को PM मोदी के हाथों से संपन्न होगा। तो इस बात पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, फादर ऑफ कोरोना, जापान या फिर भारत।
उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 के लिस्ट में टॉप पर अमेरिका का नाम है। इसके बाद दूसरे स्थान पर फिलहाल यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे रूस का नाम है। दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत सेना का खिताब फादर ऑफ कोरोना को मिला है। वहीं पर इस लिस्ट में तीनों देशों के बाद भारत का नाम है। 5वें स्थान पर है दक्षिण कोरिया। इसके अलावा 6वें स्थान पर ब्रिटेन, 7वें स्थान पर जापान, 8वें स्थान पर तुर्की, 9वें स्थान पर पाकिस्तान और 10वें स्थान पर इटली देश का नाम है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शांतनु झा, अजय अरोड़ा, राजेंद्र शेरगिल या फिर विनय सिन्हा जी को। उत्तर है ऑप्शन है शांतनु झा। रियल एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। शांतनु झा जी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक और नेविगेशन एवं दिशा विशेषज्ञ है। पूर्वी नौसेना कमान भारतीय नौसेना की 3 कमांड स्तरीय सेंटर में से एक है, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। तो अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किसने टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डिंग लीरेन को हराया है? ऑप्शन है पेंटाला हरिकृष्णा, विदित गुजराती, रमेश बाबू प्रगानंद या फिर गुकेश डी ने। उत्तर है ऑप्शन सी रमेश बाबू प्रगानंद। टाटा स्टील मास्टर्स इवेंट में मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लीरेन को चौथे राउंड में हराने के बाद रमेश बाबू प्रगानंद ने लाइव रेटिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इन्होंने पिछले साल मतलब 2023 में भी इसी इवेंट में डिंग लीरेन को हराया था। इस जीत के बाद रमेश बाबू प्रगानंद अब विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय हैं। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? ऑप्शन है अंजुम चोपड़ा, सू रेडफर्न, सोफी डिवाइन या फिर पूनम यादव जी। उत्तर है ऑप्शन बी सू रेडफर्न। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी ने द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ अंपायर मतलब न्यूट्रल अंपायर के रूप में सू रेडफर्न को चुना है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी आईसीसी महिला चैंपियनशिप और T20I मैचों के लिए नामित किया गया है। सू रेडफर्न ने इंग्लैंड टीम के लिए खेला है और कई विश्व कप में अंपायरिंग करने का भी अनुभव है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। LIC किस संगठन को पछाड़कर सबसे मूल्यवान PSU मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, NTPC या फिर ONGC। उत्तर है ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा मतलब LIC ने 5.64 लाख करोड़ रुपए एम कैप के साथ SBI को पछाड़कर सबसे मूल्यवान PSU का दर्जा फिर से हासिल कर लिया। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है। SBI का बाजार मूल्य 5.63 लाख करोड़ रुपए है, जबकि LIC 5.64 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ शीर्ष पर है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन जम्मू कश्मीर, जहां पर हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। कच्ची खरके को GI टैग से सम्मानित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा ही। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।